लड्डे मोता खाल है मैया सुहागरा नो बंडे दी आई मेरी माँ शेराते सुहागरा नो बंडे दी आई मेरी माँ शेराते तारा मैया घरे घरे आई मेरी माँ तारा मैया घरे घरे आई मेरी माँ शेराते मैया जी के हाथ में सिंदूर के थाल है मैया तारा मैया घरे घरे आई मेरी महागा नहीं पता मुझे क्या मानना है। तो पड़ोसियों ने कहा कि तुम क्यों धन के चक्कर में पड़ती हो इस उम्र में, तुम्हारी आंखें नहीं है, अंधी हो, सारी उम्र तुमने अंधेपन में बिता दी, अब तुम अपनी आंखें मांग लो, जो बाकी का जो जीवन बातों को भी मिला दिया और अपने लिए भी सब कुछ मांग लिया। अगले दिन जब गणेश भगवान प्रकट हुए कहने लगे कि बुढ़िया माता कुछ मांग लो, क्या मांगती हो। तो उस बुढ़िया ने ऐसी चालाकी से सब कुछ मांग लिया कि मुझे 9 करोड़ की माया दो, स्वस्थ काया दो, निरोगी काया, और घर में नाते पोती दो, नाती पोते, घर परिवार सुखी रहे और आंखों का प्रकाश दो, और अंत में मोक्ष दो। और गणेश जी कहने लगे कि माता तुमने मुझे ठग लिया, मैंने तो सोचा था भोली माता है कुछ छोटी सी चीज मांग लेगी, परंतु कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। गणेश भगवान ने जो कुछ उस बुढ़िया माता ने मांगा सब कुछ तथास्तु कहकर उस बुढ़िया माता को विदा किया कि माता तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। ये गणपति महाराज जैसे आप उस बुढ़िया माता पर प्रसन्न हुए और उसको मुँह मांगा पर बांध दिया, वैसे हम सब पर भी अपनी कृपा कीजिए गणपति महाराज, आप प्रसन्न हो जाइए और हमें भी इच्छित वर दीजिए। बोल गणपति महाराज की जय। अब करवा चौथ की कथा कहते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक विवाहित बेटी थी। वह भी करवा चौथ का व्रत करने के लिए अपने मायके में ही थी। उन सब ने बड़े प्रेम से श्रद्धा से इस करवा चौथ के व्रत को किया, परंतु रात्रि में उन भाइयों को दया आई अपनी बहन पर, क्योंकि बहन छोटी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे भूख लग रही होगी, समय बहुत हो गया है, चंद्रमा उदय नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बहन भोजन कर लो। उसने कहा कि नहीं भैया अभी चंद्रमा नहीं निकला है, जब चांद निकलेगा मैं तब भोजन करूँगी। और उन सब ने आपस में ऐसी सलाह करी, अग्नि को छलनी से पेड़ के पीछे छुपकर धोखे से उसको चांद दिखा दिया कि बहन ये देखो चांद निकल आया है, तुम भोजन जीम लो। और उसने भोजन जीमना शुरू किया। भाभीियों ने कहा कि तुम्हारे
अभी चंद्रमा नहीं निकला है, अभी मत तुम व्रत को तोड़ो। परंतु अपने भाई के प्रेम में और भूख से भी व्याकुल हो रही थी, उसने व्रत को तोड़ दिया और उससे गणपति महाराज नाराज हो गए। कहते हैं कि उसने जब भोजन जीवना शुरू किया, पहले ग्रास में छींक आई, दूसरे में बाल आया और तीसरे में ही उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है और उसको भोजन छोड़कर अपने ससुराल जाना पड़ा। और वहाँ जाकर पति बहुत ज़्यादा बीमार था। उसे जब किसी ने कहा कि तुमने इस व्रत को भंग किया है, बड़ा पावन व्रत है, इसमें छल कपट भगवान कहीं भी नहीं मानते। वैसे तो भगवान को निर्मल मन ही अच्छा लगता है, छल कपट उनको नहीं भाता है। तो वहाँ जब बहुत ज़्यादा बीमार पति हुआ, उसने फिर जब अपनी गलती को देखा जाना, उसने प्रण कर लिया कि जब तक मेरे पति ठीक नहीं होते मैं व्रत खोलूंगी नहीं। और हर चतुर्थी को वह व्रत करने लगी। अगले साल की जब ये करवा चौथ आई, उस दिन जब उसने फिर व्रत किया, नियम पूर्वक उसको पूर्ण किया, तो उसके पति बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। तो ऐसा ये शक्तिशाली व्रत है, पावन व्रत है, जो सभी सुहागनों को करना चाहिए। आजकल कई लोग कहते हैं कि ये शास्त्रों में नहीं है व्रत। शास्त्रों में इसको करवा चौथ का नाम नहीं दिया है, परंतु चतुर्थी का व्रत करने को, इस जो ये कार्तिक चतुर्थी है, शिव महापुराण में आता है कि इसका जो है विशेष महत्व है और सुहागिन स्त्री इस व्रत को करती है। भले ही करवा चौथ का नाम नहीं दिया गया है उसमें, परंतु सुहागिनों के लिए ये विशेष माना जाता है। भगवान शंकर ने ये वरदान दिया है गणपति जी को, जब उनको अग्र पूज्य माना गया था, प्रथम पूज्य गणेश जी को बनाया था, तो भगवान शंकर ने बहुत से वरदान दिए, जिसमें ये व्रत का भी वरदान दिया गया है कि इस चतुर्थी को जो भी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की मंगल कामना के लिए, आयु वृद्धि के लिए, दीर्घायु के लिए इस व्रत को करेगी, उसकी हर मनोकामना को गणपति जी पूर्ण करेंगे। तो हर स्त्री सुहागिन इस दिन इस व्रत को करती हैं और सबका मंगल ही भगवान करते हैं और करते रहें, ऐसी ही कामना हम करते हैं। सबका सुहाग बना रहे, सबका मंगल हो। और इस व्रत को कठिन नहीं करना चाहिए। हमने इस व्रत को खुद ही इतना जटिल बना दिया है कि दिन भर पानी नहीं पीना है। मैं तो ये कहती हूँ कि श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए, भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। यदि कई बार शरीर में इतनी तकलीफ हो जाती है, हमें पानी भी पीना पड़ सकता है, तो उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, भगवान को अर्पण करके ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे और व्रत हम करते हैं उसी तरह से इस व्रत को करें तो कोई दोष नहीं है। बस इसको प्रेम पूर्वक, क्योंकि अब इतनी शक्ति नहीं रही जितनी पहले लोगों में समर्पित थी। तो कई लोग छोड़ देते हैं व्रत को कि हमने तो उदापन कर दिया, अब नहीं करना ये व्रत। ये व्रत छोड़ने का तो है नहीं, इसको उम्र भर करना चाहिए, परंतु थोड़ा सरल कर देना चाहिए। बीच में फलाहार ले सकते हैं, जैसे हम 4 बजे कथा पढ़ के उसमें फल ले लें, दूध ले लें, चाय ले लें, सुबह भी उठकर खाती हैं। और भी खाने की आवश्यकता हो तो आप 12 बजे ले लो थोड़ा सा कुछ, परंतु छोड़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा जटिल भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो सबसे बड़ी चीज़ है। इस प्रकार से ये मंगल कथा सबकी मंगल कामनाओं के लिए हम करते हैं और